कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल शाम औतीना सित्तन व फ़ुज़्ज़िलना बिसबइन। सलवात भेजिए सारे मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अख़वातिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शिफ़ाअतल हुसैन वक्तुबना मिन ज़ुव्वारिल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीन फ़ी अज़ाइल हुसैन। सलवात व अज़मते हुसैन। मेरा अल्लाह नबी वाले नबी की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। ये अशरा अरबाईन मेरा अल्लाह तुझे सैयद शुहदा की शहादत उज़्मा का वास्ता बारगाहे शुहदाए करबला में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हाजी अली हसन ज़रदारी, मोहम्मद हसन ज़रदारी, आशिक हुसैन ज़रदारी, ज़ामिन अली ज़रदारी और सैयद ज़ीशान शाह, फिर अल्लाह इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। हमारे नाज़िम मिंबर ज़ाकिर अहले बैत ग़ुलाम सरवर साहिब की तौफ़ीक़ात खैर में मालिक इजाफ़ा फरमा। गज़नफ़र भाई को औलाद नरीना अता फरमा और भी जितने भी औलाद हैं इस ज़िक्र का सदका उन्हें हुसैनी अता फरमा। मौलाना साहिब की ज़िंदगी दराज फरमा और इस अशरा अरबाईन में जिस मोमिन ने जिस हवाले से भी तामुन किया, पढ़ने वालों की पढ़ाई, हाज़रीन की हाज़री, यूसुफ़ ज़हरा के सदक़े अपनी बारगाह बेनियाज़ी में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आका के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़ियारत करबला नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाइए। सहारा दरूद का लीजिए सलावत। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े अज़ल के लिए जो शिक्मे मशरिक़ से नौमौलूद आफ़ताब को पैदा करता है, फिर उसी आफ़ताब को उसकी किरणों समेत मग़रिब के कब्रिस्तान में दफन कर देता है। लश्करे हम्द के बाद काफ़िलाए दरूद लेके जाते हैं उस बदने नाज़नी अली इब्ने अबी तालिब के दर पे, जो अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखून की नोक से उसी मगरिब के कब्रिस्तान में दफन शुदा सूरज को दोबारा पैदा कर देता है। अली मौला, बहुत शुक्रिया सारे मिलके। मुझे हस्बे वादा खुतबा-ए इमाम पढ़ना है। मैं भाई आपकी लुक्मे से मैं बात आगे बढ़ाऊं। लोग कहते हैं कि इस्लाम के लिए अब्बास लड़े हैं और सज्जाद नहीं लड़े। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब्बास भी लड़े, सज्जाद भी लड़े, मगर दोनों की जंगों में फर्क है। जो 9 लाख से टकरा के यजीदियों को यजीदी रखे, हुसैनियों को हुसैनी रखे, उसे अब्बास कहते हैं। और जो शाम के दरबार में ज़बान को जुल्फ़िकार बना के यजीदियों को हुसैनी बनाए, उसे सज्जाद कहते हैं। अली मौला, अली मौला, अली मौला, उसे सज्जाद। क्या लक़ब है मेरे आका का? ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की ज़ीनत। जिस घर में अली जैसा इबादत गुजार हो वहाँ आबिदों की ज़ीनत। एक रिवायत मैं पढ़ना चाहता हूँ खुतबे से कबल के बला। मैंने अपनी आंखों से पढ़ी। एक मरतबा के मेरे चौथे इमाम हालत इबादत में थे, मुसल्ले पे तशरीफ फरमा और अपने बेटे इमाम पंजम से फरमाया, बाकर बेटा मेरे दादा अली की इबादतों वाला सहीफा तो लेकर आओ। पांचवें मौला दादा अली की इबादतों का सहीफा लेकर आए। चौथे मौला
लिए पहले अली की इबादतों को देखा और फरमाने लगे खुदा की कसम मैं अली जैसा नहीं हूँ, मैं अली जैसा नहीं हूँ। ये कौन कह रहा है? जो खुद भी अली है, अली का पोता है, अली का खून है, अली का लहजा है, अली का गोश्त है, इमाम इब्ने इमाम है, मासूम इब्ने मासूम है, जिसकी नस्लों में इमामत और इस्मत है, खुद भी अली। मगर क्या फरमाया? मैं अली जैसा नहीं। ये कौन कह रहा है? जो खुद भी अली है, जो अली जैसा है, मगर कहा मैं अली जैसा नहीं। सिंध की धरती में ये फिक्रा दे रहा हूँ, मुझे शर्मिंदगी होगी और दिल मलामत करेगा मेरा ज़मीर कि जब खरीदार नहीं थे तो जुमला कहा क्यों? अरे जब अली जैसा नहीं है तो ऐसा वैसा अली जैसा कैसे हो? ये है मौलाइयों का नजवा। एक ना हैदर यूं नहीं, ये वो नाम है मेरे मौला का जिस पर अली ने खैबर में फख्र किया था। मद्दे मुकाबिला आने वाले को कहा खबरदार, ख्याल से आना, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। अभी तो मैंने खुतबा भी शुरू नहीं किया और आपकी अकीदत और मारिफत को मेरा सलाम। भाई देखिए, शाम में दो खुतबे बड़े मकबूल रहे। एक हुसैन के बेटे का खुतबा, एक अली की बेटी का खुतबा। मगर दोनों खुतबे में फर्क क्या है बताऊं? मोटा सा फर्क पढ़ूंगा और खुतबा शुरू करूंगा। भाई हुसैन का बेटा ये बताता रहा, शामियों पहचानो हम कौन है। अली की बेटी ये बताती रही, पहचान तू कौन है। बल्कि जुमला बदल के यूं कहूं, तवल्ला करना हमें सज्जाद ने सिखाया, तबर्रा करना बीबी ने सिखाया। यजीद की औकात याद करवाई अली की बेटी ने। अगर दिल हो तो मैं बीबी के खुतबे की झलक पढ़ूं। एक जुमला बीबी के खुतबे का। पीछे वाले शाम का दरबार, तख्त पे मलून, सामने अली की बेटी बज़ाहिर कैदन, मगर खुदा की कसम मुतमईन थी। वो मुस्तरिब था, पता नहीं चल रहा था ये कैदी है या ये कैदन है। बाबा अली के लहजे में, और कमाल की बात है अली के लहजे में दो ही हस्तियां बोली, अर्श पे अल्लाह, फर्श पे ज़ैनब। हाय 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 हाय। अली की बेटी ने बाबा के लहजे में फरमाया, जानते हो हम कौन हैं? ताकत तो सल्तनत के तकब्बुर में, दौलत के नशे में बैठ के खुद को बादशाह समझने वाले तेरी औकात तेरे दरबारियों को अभी बताती हूँ। तब फातिमा की बेटी ने फरमाया, शबनत तू लगा, ए हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे, फवल्लाह फकीद कैदक वसफसरियक मुनाफिक जोहदक ला तमहु जिक्रना वला तुमी तो वहयना। जो करना है करने, जुल्म के पहाड़ तोड़ दे हमारे ऊपर, सितम की बिजलियां गिरा दे हमारे ऊपर, मगर मैं अली की बेटी बरसरे दरबार ये ज़बान दे के जा रही हूँ, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, अब भी जिंदा। साहिब ये कह रहे हैं मौलाना, ये जो शहजादी ने फरमाया कि तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, आज तो यजीद के वकील बड़े पैदा हो रहे हैं, तुम नाम ही तो ले रहे हैं भाई। लेकिन मैं यहाँ कह दूं कि नाम, मेरे सामने 3 कैमरे लगे हैं और तीनों के सामने अली पढ़ रहा हूँ, तीनों कैमरों की मौजूदगी में पढ़ने लगा।
यजीद को अगर पीर मनवाना ही है तो नाम सहाबा का क्यों लेते हैं? तुमने मुकामे सहाबा को इतना गिरा दिया, बदबख्तों, तौहीन सहाबा करने वालों। तुम शोर कर रहे हो तौहीन सहाबा करने वाले को ये सजा, ये सजा। पहली सजा तो तुम्हें देनी चाहिए, तुमने सहाबा की पाक लिस्ट में शराबियों को दाखिल कर दिया। अगर हिम्मत है तो यजीद को अगर मानना ही है तो ऐसे मानो जैसे हम शबीर मानते हैं। मैं चौक में हुसैन पढ़ रहा हूँ, हजारों के मजमे में हुसैन पढ़ रहा हूँ, मैं हुसैन भी पढ़ूंगा, हुसैन का बाबा भी पढ़ूंगा, हुसैन की माँ भी पढ़ूंगा, हुसैन का शजरा भी पढ़ूंगा। अगर तेरी हिम्मत है तो मैं चौक का नहीं कहता, मेरे कान में जरा यजीद की माँ का किरदार तो बता दे। होती, मैं 4 विषय पढ़ने लगा, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख, मैंने हुसैन रख लिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख। नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। शुरू किया जाए खुतबा। मैं तमहीद मुकम्मल करूं और खुतबा आगाज करूं, खुतबे का आगाज करूं। शामियों का हुजूम, चारों तरफ मुनकिरे विलायत अली, दरमियान में वकीले विलायत अली। और कमाल की बात यह है कि पूरे खुतबे में मेरे आका ने अपने दादा अली के फजाइल पढ़े, और कितने? 99 वो सारे फजाइल मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। इस मोहल्ले वाले तैयार हैं? भाई मैं यहाँ अली अली कर रहा हूँ बेखौफ खतर होकर। मुझे मालूम है यहाँ कोई मुझे पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि सारे मेरे अपने बैठे हैं। अपनों में अली अली करना और है, बनो मैया के हुजूम में अली अली करवाना और है। ये सुन्नत सजा। अब तक जो बोले वो मेरी बातों पे, मेरे जुमलों पे। अब जो आपकी दाद होगी वो मेरे मुकद्दर में नहीं, डायरेक्ट मेरे मौला को, क्योंकि जुमले में मौला के पढ़ने लगा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कौन कंजूसी करके बैठा है। यजीद का दरबार, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तो। इस यजीद मलऊन ने एक किराए के बंदे को बुलंद जगह पे खड़ा किया और उससे कहा कि मेरे फजाइल पढ़ो। चूंकि किराए का था, किराए के लोगों की आदत है, कल के लोगों ने माल लेके हुसैन की मुखालिफत की थी, आज उस सेनेट में माल लेके जिक्र हुसैन को रोकते हैं। फर्क तो कोई नहीं है, दौर बदला है और तो कुछ भी नहीं। वो भी किराए का बंदा, उसने कहा जी यजीद जीत गया, हुसैन हार गया, यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। जब इसने इतना कहा ना हुसैन हार गया, खामोश ज़बान में लर्ज़ा आया। फरमाया खबरदार ये ख्याल न करना कि तू जीता और हम हारे। यही चाहता था ना अजानें मिट जाए, अभी तेरे ही दरबार से अजान न दिलवाऊं तो मुझे सज्जाद न कहना। मैं बताऊंगा कि हम जीत गए। अब मेरे मौला ने यजीद से मुखातिब होकर पहला फिक्रा फरमाया, खुतबा शुरू। आका ने फरमाया, ऐ यजीद इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं? तुम पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया। भाई जुमला मेरे मौला का है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम है। इजाजत मैं लकड़ियों के ढेर पे आऊं? था मिंबर, मगर क्या फरमाया? लकड़ियों का ढेर। ये भी आले मोहम्मद का अपना मिजाज है, मिंबर बनाने पे आए तो पालानों का बनाते हैं, ना माने तो मिंबर को भी मिंबर नहीं मानते। तो पता चला हर वो मिंबर
कोई जवाब ना दिया। मेरे मौला ने फिर पूछा, जिसने फिर इग्नोर किया। साथ वालों ने शान हिला के कहा दे दे इजाजत। ये क्या बोलेगा? कैदी है, बीमार है, लाचार है, ना इसका कोई काफिला, न इसका कोई सिपाही, न इसका कोई मददगार। आहिस्ता से कहने लगा तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। हाय 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 भाई, फजीलत वो है कि दुश्मन भी गवाही दे। मैं जानता हूं। उसने कहा क्या जानते? उसने कहा इन्नहु मिन अहले बैतिकल सक्कुल इल्म सक्कन सक्का। ये उस घर का फर्द है जहाँ की माएँ बच्चों को दूध में भी इल्म पिलाती हैं। इसे आम ना समझना। आखिरकार दाएं बाएं से जब इसरार बढ़ा कि दे दे इजाजत, ये मजबूर हुआ, इसने इजाजत दे दी। अब मेरे मौला ने कदमों को हरकत दी। जो लग रहा था सज्जाद नहीं चल रहे, फाते खैबर दरे खैबर उखाड़ने आ रहा है। सज्जाद नहीं चल रहे, अब्बास दरिया पे कब्जा करने आ रहा है। हसन का सब्र बोलने लगा है, हुसैन का जज्बा बोलने लगा है। मेरे मौला चलते चलते उसी बैठो बैठो भाई बैठो, उसी बुलंद जगह पे आए और पहला फिक्रा उस किराए के खतीब की आंखों में आंखें डाल के अली के लाल ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहल खातिब वैलक 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 इश्तरैता रिसातल मखलूक बेसखतिल खालिक। और लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। ना 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 ना, ना जुमला जुमला लेना। पता चला मेरे मौला की निगाह में दो किस्म के खतीब हैं, एक हुसैनी एक यजीदी। आका ने बता दिया जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करे वो यजीदी खतीब है, और जो अल्लाह को और 14 को राजी रखे वो हुसैनी खतीब। अब होगा शुरू खुतबा। या अली, मैंने तुझ पे एतबार किया, अब तू जान तेरे आशिक जान। भाई मैं अली पढ़ूं तो उतना ही पढ़ूंगा ना जितना मैं जानता हूं। किबला पढ़े तो उतना ही पढ़ेंगे जितना किबला जानते हैं, वरना कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने सारा अली समझ लिया। तेरी अक्ल कहाँ, अली के फजाइल की सरहदें कहाँ, तू कहाँ और अली कहाँ? अली कौन है या वो जानता है जिसने अली बनाया, या वो जानते हैं जो अली जैसे हैं? अब उसकी जबान से अली पढ़ने लगा, वो जो अली जैसा भी है, जो अली भी है। करे शुरू से ओ आखिर में जो बंदा खड़ा है, आमादा हो, चारों तरफ देखा। या अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास ऊतीना सित्तन वफुज़्ज़िलना बिसबअिन ऊतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल महब्बता फी क़ुलूबिल मुमिनीना वफुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार व मिन्नस सिद्दीक़ व मिन्नत तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी व मन लम यअरिफ़नी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हमल रुकन बिअतराफ़िर रिदा अना इब्नु खैर मन तफ़रा वरतदा अना इब्नु खैर मन इंतअला वहतफ़ा अना इब्नु खैर मन ताफ़ व सआ अना इब्नु खैर मन हज्ज व लब्बा अना इब्नु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा अना इब्नु मन औहल जलील इलैहि मा औहा अना इब्नु मन सल्ला बिमलाइकतिस समा अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना इब्नु अली शनिल मुर्तज़ा अना इब्नु फ़ातिमतुज़ ज़हरा अना इब्नु खदीजतुल कुबरा अना इब्नु मन ज़रबा बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैअतैन व कातिला बिबद्रिन व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाह बितरफ़तिन ऐन अना इब्नु सालिहिल मुमिनीन अना इब्नु वारिसिन नबिय्यीन अना इब्नु अमीरिल मुमिनीन अना इब्नु इमामिल मुत्तक़ीन अना इब्नु कातिलिल मुशरिकीन अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन अना इब्नु कातिलिन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन अना इब्नु सालिहिल मुमिनीन अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीन अना इब्नु नासिर दीनिल्लाह अना इब्नु वलीयिल्लाह अना इब्नु वसी रसूलिल्लाह अना इब्नु बहलूल ज़कियुन खैबरियुन बदरियुन मक्कियुन हाशमियुन मदनियुन मुहम्मदियुन अना इब्नु अबी
सिबतैन अल हसन वल हुसैन अना इब्नु मतलूब अला कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब ज़ाका जद्दी अली इब्नु अबी अबी तालिब। यूं लग रहा था दरबारे यजीद में लिसाने सज्जाद नहीं चल रही, जुल्फ़िकार हैदरी चल रही। तर्जुमा करूं? मेरे मौला ने फरमाया, जानते हो हम कौन हैं? अल्लाह ने हमें 6 चीजें दी, 7 फजीलतें दी, बाकी फजाइल बाद में, पहले फिक्रे में 7 फजीलतें। चीजें कितनी? 6। फजीलतें कितनी? सारे बोलो। चीजें 6, फजीलतें। चीजों को मेरे मौला ने अलग गिनवाया, फजीलतों को अलग गिनवाया। इसका मतलब है मेरे आका की निगाह में जो चीज है वो फजीलत नहीं, और जो फजीलत है वो चीज नहीं। भाई चलो मैं सादा सी मिसाल दूं कि चीज और फजीलत में फर्क है। किला में बाजार गया और बाजार जाके मैंने कोई 20 मीटर कपड़ा खरीदा। आधे कपड़े से मैंने अपना सूट बना लिया और आधा कपड़ा मैंने अलग में लगा दिया। कोई 5 साल गुजर गए और मेरा सूट बेबंद लगे हुए फट गया। घर वालों ने इतना इस काबिल न समझा कि मैं पहन सकूं। उन्होंने चीजें साफ करने के लिए घर में इस्तेमाल कर, मगर वो कपड़ा मेरे सर का ताज। क्यों? ये चीज है, वो फजीलत है। फजीलत मिलती है निस्बत की वजह से। वो याद है बस में मलाइका में जब अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इस बदबख्त ने क्या कहा? मैं सजदा करूं? ये मिट्टी से बना, मैं आग से बना। शैतान ने जब भी किसी की ताज़ीम का इनकार किया है तो यही कह के कि ये फलां चीज का बना, ये फलां चीज का बना, ये फलां चीज का बना, ये लकड़ी का, ये लोहे का, ये मैं इसको चूमूं। शैतान ने भी तो यही कहा था, ये मिट्टी का, मैं आग का। और कमाल की बात यह है कि आदम सिर्फ मिट्टी से थोड़ी बने थे, 4 चीजों से हैं, और भी अनासिर, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 4 अनासिर: आग, पानी, हवा, मिट्टी। और इस बदबख्त ने आग पे एतराज नहीं किया, हवा पे एतराज नहीं किया, पानी का एतराज नहीं किया, मिट्टी 3 का साथ दे रहा था, तुराब का एतराज कर रहा था। भाई सारे बोलो, अल्लाह ने कहा निकल मेरी महफिल से, कयामत तक के लिए लानती है तू। जब अल्लाह तुराब के दुश्मन को माफ नहीं करता तो अबू तुराब के दुश्मन को क्या? चीज और फजीलत की समझ आ गई? मौला ने फरमाया अल्लाह ने जो हमें 6 चीजें दी, ऊतीनल इल्म, उनमें से एक इल्म है। इल्म इस घर की फजीलत नहीं, चीज है। कुछ बंदे नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ। भाई बज़्म मलाइका में जो अल्लाह ने आदम को मसजूद मलाइका बनाया, क्या था जो आदम के पास था और मलाइका के पास नहीं था? इल्म। अभी भी पता नहीं चला कि इल्म चीज है या फजीलत। जो आदम की फजीलत बन रहा था, सज्जाद के घर की चीज था। ओ भाई ये ना कहा करो कि अली की फजीलत के इल्म अली के पास है। और भाई ये अली की फजीलत नहीं, ये इल्म का मुकद्दर है कि अली ने रखा हुआ है। जिस तरह
चाबियां लेके जाती, ताला खोलती, खुद अंदर जाती, मगर काबे ने दीवार में दर बना के बताया मेरी फजीलत के अली आ गया, मेरी फजीलत। अभी तो मैंने खुतबे का एक लफ्ज पढ़ा है भाई, मुझे मुकम्मल खुतबा पढ़ना है और एक मजलिस में तो यकीनन नामुमकिन है सारे खुतबे का तर्जुमा करना। अलबत्ता मैं कुछ इक़्तिबासात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, वल हिल्म वल समाहत वल फसाहत वल शजाअत वल महब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, समाहत दी, फसाहत दी, शजाअत दी और नेक माओ के नेक बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है। ये मोहब्बत किसने रखी है? अल्लाह ने। जिसे अल्लाह रखे तो उसे इंदाज़ादे निकाल नहीं सकते। मैं रहा हूं घबरा अच्छा, मुमकिन है कोई अरबी जानने वाला यहाँ बैठा हो, मैं बाहर निकलूं, वो आ जाए, मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाए, मौलाना डंडी मार के जा रहे हैं। भाई क्या डंडी मारी? अरबी मतन है वल महब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन। इसका सीधा सीधा तर्जुमा बनता है कि मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत को रखा। और आपने ये तर्जुमा किया कि नेक बच्चों के नेक माओं के नेक बच्चों के दिलों में रखा। भाई माएँ किसका तर्जुमा किया? ये बच्चे किसका तर्जुमा किया? भाई अरबी मुझे भी थोड़ी बहुत आ जाती है और मैंने तर्जुमा बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मैंने नबी की और हदीसें भी पढ़ी हैं। मैं जानता हूँ मोमिन होता ही वो है जिसकी माँ नेक होती है। माशाल्लाह। वो जो दीवारों के सहारे लेके बैठे हैं भाई, जिनका सहारा अली हो, उन्हें दीवारों के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बंदे परेशान हो गए, मौलाना ये क्या कह दिया कि जिनकी माँ नेक हो वही मोमिन है। भाई मेरा जुमला होता तो दीवार पे दे मारते। मेरा लाखों सलाम आशिक विलायत अली, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, अबू सर गफ़ारी, जुंदब इब्न जुनादा, बुढ़ापे के आलम हाथ में असा लेके मदीने की गलियों में विलायत अली की वकालत करते करते लोगों के दरवाज़ों में दस्तक दे के लोगों को बुला बुला के अबू सर कहा करते थे, अय्युहन्नास अमा समेतुम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तिबू औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब फमन अबा फंजुर फी शान उम्मिही। लोगों, क्या तुमने मोहम्मद की ज़बान से नहीं सुना कि अपने बच्चों को खत्ते विलायत अली पे तरबियत दिया करो? अगर बच्चे अली की विलायत ना माने, बच्चों से कुछ ना कहना, माओ से पूछो गलती कहाँ कहाँ की है। ये थी 6 चीजें। आगे चले। अब खुद अंदाजा लगाइए कि जिसकी निगाह में इल्म चीज था उसकी फजीलत क्या होगी। फरमाया वफ़ुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्ना नबियुल मुख्तार। शामियों, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो वो तुम्हारा नहीं हमारा नाना है। हाय हाय हाय। सिद्दीक़ अकबर मेरा दादा है। वमिन्नत तैयार, जन्नत में 2 परों से परवाज करने वाला जाफर तैयार भी मेरे घर में है। वमिन्ना सिबतैन, वमिन्ना सिबता हाज़िही उम्मा, इस उम्मत के सिबतैन हसन हुसैन भी मेरे घर में है। वमिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलिही, ओ कीदरो अल्लाह का शेर भी मेरे घर में, रसूल का शेर भी मेरे। बंदे परेशान हो गए, ये मौला कौन से शेरों की बातें कर रहे हैं। ओ भाई रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। शुक्रिया। और अब बहुत शुक्रिया, पीछे वालों बहुत शुक्रिया। अब मेरे मौला ने दाएं बाएं देखा और फरमाने लगे, मन आरफनी फकद आरफनी व मन लम यारिफनी हम बात हो बेहसबी व नसबी। ओ जो जानता है मुझे वो तो जानता है ना, जो नहीं जानता आओ मैं अपना हसब भी बताऊंगा।
मैं अपना नस्ब भी बताऊं। अल्लाह दरजात आली से मुताली फरमाए सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नक्कन रहमा। हाय हाय हाय, हमारा सारा इल्म तकरीरें कुछ भी नहीं, खुदा की कसम उनके एक जुमले के। सैयद का जुमला कमाल जुमला। सैयद ने फरमाया ये जो इमाम ने दावा किया था ना, आओ मैं अपना हसब भी बताऊं अपना नस्ब भी बताऊं, फरमाते थे ये दावा पूरे दरबार में इसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। अना इब्न मक्का तवा मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा। अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म और सफ़ा का बेटा। अच्छा मैं बच्चों को समझाने के लिए रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। मक्का शहर का नाम, मिना एक जगह का नाम, ज़मज़म चश्मे का नाम, सफ़ा पहाड़ी का नाम। और मौला फरमा रहे हैं मैं मक्का का बेटा। मौला अपने दादा का नाम ले, बाबा का नाम ले, आप फरमा रहे मैं मक्का का बेटा, मैं मिना का बेटा। भाई ये क्या हुआ? एक सादा सी मिसाल दूंगा। खुदा दर्जात बुलंद करे शहीद पाकिस्तान, शहीदा पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो, खुदा जवारे सैयदा में। हमारे जब पंजाब में जाती थी तो एक नगमा लगता था, सिंध की बेटी आई है। भाई सिंध बीबी के वालिद का नाम तो नहीं, बीबी के दादा का नाम तो नहीं, एक सूबे का नाम है। और हम पूरी दुनिया में क्या कहते थे? सिंध की बेटी आई है। क्यों? अगर आप में से कोई सिंधी हमारे पंजाब में जाए और वहां बीबी की तस्वीर लगी हो तो आप कहेंगे जानते हैं ये कौन है? ये हमारी बेटी है, हमारे शहर की बेटी, हमारे सूबे की बेटी। क्या मतलब? आप कहना ये चाहते हैं कि आज अगर पूरी दुनिया में सिंध का नाम है तो इसकी वजह से हमारी इज्जत है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग हमें सलाम करते हैं, तो इसकी वजह से। ये है सिंध की बेटी। मेरे मौला ने फरमाया मैं हूं मक्का का बेटा। ओए होए 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 भाई, मैं हूं मक्का जिसमें अल्लाह का घर काबे की वजह से मशहूर हो गया, मीना हाजियों की वजह से मशहूर हो गया, ज़मज़म इस्माइल के चश्मे की वजह से मशहूर, सफ़ा हाजरा की डोरों की वजह से मशहूर। लेकिन मेरे मौला ने अली के लाल ने बता दिया मक्का भी हमारा, मीना भी हमारा, ज़मज़म भी हमारा, सफ़ा भी हमारा। अगर मक्का की इज्जत है, मीना की इज्जत है, ज़मज़म की फजीलत है, सफ़ा का मकाम है, किसी और की वजह से नहीं, अली के बच्चों की वजह से है। मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार होकर रुकने जमानी काबे के करीब आया। आप घड़ी देख रहे हैं, घड़ी नहीं देख रहे। मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। ये किस वक्त की बात कर रहे हैं मौला? मेराज की रात मेरे सैयदुल अंबिया अर्श पे गए, जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे पढ़ते हैं। नबी ने पढ़ाई, जबरील ने पढ़ी। मैं कहूँगा जबरील आप आगे आ जाएं, आपकी फजीलत भी तो कम नहीं। भाई मासूम है जबरील, गैर मासूम भी नहीं, गुनहगार भी नहीं, अल्लाह की मासूम मखलूक, मलक बल्कि सैयदुल मलाइका। ए जबरील आप फरिश्तों के सरदार हैं, आगे आ जाए, मोहम्मद को पीछे खड़ा कर दे। भाई तो नहीं आवाज़ जबरील है, मोहसिन काज़मी खबरदार, फरिश्तों का सरदार हूँ मगर इसके दर का नौकर हूँ। नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आ जाए। तो मुझे जुमला कहने दो ना, जब जबरील की जरूरत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए तो कमियों के बेटों की क्या औकात है? तो ही ने रिसालत। थक तो नहीं गए? बहरहाल मैं इक्तिबास दर्ज कर रहा हूँ क्योंकि काफी तवील खुतबा है, लेकिन सारा नहीं पढ़ पाऊंगा माजरत। फरमाया अना इब्न मक्का तव मिना, अना इब्न, आगे फरमाया अना इब्न मुहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा का बेटा। अना इब्न अली जनिल मुर्तज़ा, मैं शेर खुदा का बेटा। अना इब्न फातिमा ज़हरा, मैं सैयदा का बेटा। अना इब्न खदीजा अल कुबरा, और शामियों जिसके कर्जे माफ करवाने के लिए कलमे पढ़े थे, मैं उसी का बेटा हूँ।
खदीजा का बेटा। चलो मेरा दिल बन गया, मैं दो जुमले शाने मादर सैयदा पे पढ़ लूं। भाई मैं हजारों के इज्तिमा में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अलमैन के दरमियान मिंबर अज़ा की बुलंदी पे जिम्मेदारान के सामने बावजूद मिंबर पे बैठ के अदना सा ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मकतब की नुमाइंदगी करता हुआ कह रहा हूं, हम नबी की किसी ज़ौजा की तौहीन के कायल नहीं है। फिर सुनो, हम नबी की किसी भी ज़ौजा की बेहुरमती नहीं करते, तौहीन नहीं करते, सब अपनी जगह काबिल एहतराम, मगर किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना। भाई दलील रखता हूं, क्योंकि बाकी वो है जो मोमिनों की माँ है, खदीजा वो है जो मासूमीन की माँ है। ना 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 ना, ना जुमला आखिरी बंदे तक। अरे बाकी वो है जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही, खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा। बस गुजरूं आगे, लेकिन बच्चों के लिए ये जुमला पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हर खास सवाम की ज़बान पे जुमला है, हर खास सवाम किताब में मौजूद है, मगर गलत है। बच्चों, आपको स्कूल के निसाब की किताबों में ये गलत पढ़ाया गया है कि बीबी खदीजा जब नबी के अक़द में आई तो बीबी की उम्र मुबारक 40 साल थी। झूठ है ये, झूठ। ना मानो मेरी बात, जाओ तहकीक करो। 28 साल उम्र थी बीबी की और मेरे नबी की 25 साल। ये गलत बातें हैं कि 40 साल सिर्फ मुकाम खदीजा को घटाने के लिए कि बुढ़िया थी, और किबला ये भी कहा जाता है कि बेवा थी। बात ने तो कहा नहीं, तलाक याफ्ता थी, यानी पहले किसी के अक़द में थी और बाद में नबी के अक़द में आई। और जाहिलो, नबी का हरम कंवारा था, मादर बतूल कंवारी थी जब नबी के अक़द में आई। बल्कि मैं अपनी अकीदत का जुमला कहने लगा हूँ, सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। अरे अल्लाह ने जिस सदफ में इस्मत के गौहर को रखना हो, उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता। जहां सैयदा ने आना, आगे चले फिर कभी इंशाअल्लाह शहज़ादी को पढ़ेंगे। बहरहाल आका ने फरमाया, याद है ना कहाँ से बात शुरू की थी? मेरे मौला ने फरमाया, मैं जानते हो मैं किसका बेटा? अना इब्न अमीरुल मोमिनीन, मैं मोमिनों के अमीर का बेटा। अना इब्न इमाम मुवाहिदीन, मैं तौहीद परस्तों के इमाम का बेटा। अना इब्न कातिलिल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों के कातिल का बेटा। अना इब्न कातिलिन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन। कौन इस जुमले की कदर करेगा? शाम के दरबार में खड़े होकर फरमा रहे थे, शामियों मैं सफीन वालों के कातिल का बेटा, मैं जमल वालों के कातिल का बेटा। फिर फरमाया, अना इब्न सहम भी मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। हाय हाय हाय, सिंध वालों तुम्हारी अकीदत मार्फत को मेरा सलाम। नोट लिया तुमने मोहसिन काज़मी? किबला ये मौला का सारा खुतबा मिसले कुरान है, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ हिकमत का खजीना है, इल्म का मदीना है। बच्चों को याद करना। मगर ये जुमला जो मैं पढ़ने लगा, अगर मैं ये ना पढ़ूंगा तो सारी रात मुझे सुबह पंजाब पहुंचना है, तो मेरा ज़मीर सारी रात मलामत करेगा कि मोहसिन काज़मी जब खरीदार बैठे थे तो कंजूसी क्यों की। ये जुमला मुझे बड़ा अजीज है, बड़ा अजीज है। अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं परवाज करके हर मवाली के समाअत से टकरा के उस तक पहुंचाऊं। फरमाया, अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। किबला तर्जुमा करने से पहले मैं तशरीह करूंगा। जो पुराने बुजुर्ग अहबाब बैठे हैं, आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो तीरंदाज होते थे उनके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी था, एक तीर, एक कमान, एक तरकश।
तरकश वो बैग, वो थैला जो यहाँ शाने पे डालते थे, उसमें तीर होते थे, एक एक करके निकालते, कमान में जोड़ते, निशाना लगा। कितनी चीजें हो गई? 3। तीर, कमान, तरकश। जाओ तर्जुमा जिससे जाके मर्जी करवाओ, मैं जिम्मेदार। मेरे मौला ने फरमाया, जानते हो मैं किसका बेटा हूँ? अनबनु, मेरी मदद कर, मैं पढ़ पाऊँ। फरमाया अनबनु साहमे मिम्मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूँ जो मुनाफिकों पे चलता है। मुनाफिकों पे चलने वाला तीर। तुम जितनी मर्जी कोशिशें करो, बिल्लों से निकले हुए बिल्लों की कोई फायदा नहीं। अली अली है। तुम्हारे बड़े मर गए, तुम किस बात की मूली हो? तुम्हारी क्या औकात? मैं तशय्युअ का ऐलान कर रहा हूं। ये जो बिल पास करवाया गया कि तौहीद सहाबा करने वाले, तौहीद अहले बैत करने वाले, तौहीद उम्महातुल मोमिनीन करने वाले को उम्र कैद, हम इसको मुस्तरद करते हैं, रद्द करके रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे जैसे पहले फेंकते आए। और ये भी बता दूं कि शिया मजहब किसी की तौहीद का कायल नहीं। हम दलील से बात करते हैं, एहतराम अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह। फिर आप कहेंगे जब आप तौहीद के कायल नहीं तो आपको मिर्ची क्यों लगी है? मिर्ची हमें नहीं लगी, तुम्हें लगी है। हम बिल इस शर्त पे कबूल करेंगे, तुम पहले बिल पे ये वाज़ेह करो कि तौहीद की तारीफ क्या है, सहाबी की तारीफ क्या है। क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है, न जाने किस किस को उठा के सहाबा की लिस्ट में तुमने रख दिया। और मैं सुन्नी भाइयों से गुजारिश करूंगा, होश के नाखून लीजिए, इन्हें समझिए। ये बिल पास करवाने वाले सुन्नी नहीं, सुन्नी हमारे भाई हैं। अगर बिल पास करवाने वाले सुन्नी होते तो 2 दिन पहले सुन्नी आलिम दीन पे FIR ना काटी जाती। वो सुन्नी सुन्नी नहीं जो यजीद पे लानत ना करे। आज यजीद की वकालत करने वाले, भाई मेरे मोबाइल में वो क्लिप मौजूद है, किसी ने एक मौलवी से सवाल किया यजीद के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी रज़ी अल्लाह कहाँ जाना चाहिए, रहमत लानत हो तुझ पे। यजीद की वकालत करने वालों, एक बात याद रखना, कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला नजीस हो जाता है। अपनी लानत बचाओ, वो तो लानती था, रहेगा। तुम कोशिश करो कि लानत से बच जाओ। भाई जिस तरह तशय्युअ फैल रही है, हक फैल रहा है, इनकी तकलीफें बढ़ गई। कल तक जो प्रोपेगेंडे किए थे उसमें तो नाकाम हो गए। जब सोशल मीडिया नहीं था तब बच्चों को कहा जाता था इनकी मजलिस में ना जाना, निकाह टूट जाते। अब मैं तो कैमरे वालों का एहतराम करता हूँ, लाइव वालों का कि आपका शुक्रिया, जिनके यहाँ आने से टूटते थे। आपने अली उनके घर में पहुंचा दिया। मुझे नहीं मालूम कि किसका बच गया और किसका टूट गया। ये जिनके टूटते हैं इनके होते ही नहीं। सहाबी की तारीफ करो, कौन है सहाबी? तौहीद की तारीफ करो, क्या है तौहीद? हाँ तौहीद, अगर गालम गलोच तौहीद है तो ठीक है, हम गालियों के हक में नहीं है। मैंने पहले भी एक मजलिस में कहा था कि गाली वो देता है जिसके पास दलील ना हो। गाली देना किसी और का काम, हम तो वली के शिया हैं। हाँ हम तो गालियां देने वालों को भी खाने खिलाते हैं।
मगर गाली देने के हक में हम लोग नहीं। हाँ, दलील से बात करो, ठीक है, आपके अपने मुकद्दसात, हमारे अपने मुकद्दसात, हम आपके मुकद्दसात का एहतराम करते हैं, भाई आपके लिए होंगे मुकद्दसात, एहतराम अपनी जगह, लेकिन हम मानते नहीं। जब नहीं मानते तो तुम्हें जबरदस्ती बनवाना है, नहीं मानते हम। भाई अगर कोई मेरे मौला को खलीफा बिला फसल नहीं मानता तो मैं क्या उसके एफआईआर बिठा दूं? ये बेवकूफी, इंतहाई गैर मंतकी बात। जब तुम अली को खलीफा बिला फसल नहीं मानते और किसी और को नबी के बाद खलीफा मानते हो, हम तो नहीं कहते ये तौहीन अहले बैत हो गई। और जब हम अली को खलीफा बिला फसल माने, तुम क्यों कहते हो तौहीन सहाबा हो गई? तवज्जो है? अच्छा, हमारे उलमा इकराम ने गुज़िश्ता सालों में एक बात बड़ी उठी सोशल मीडिया पे, ये शिया जो है आखिरी नबी के अलावा सारे नबियों से अली को अफजल मानती, बिल्कुल मानती। नहीं 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 नहीं, ये तौहीन अंबिया हो गई। अच्छा, अगर अली को नबियों से सिवाय आखिरी नबी के नबियों से अफजल मानने से तौहीन अंबिया है, तो फिर किसी और को अली से अफजल मानने से तौहीन अहले बैत है। चलो फिर तुम भी अंदर आओ। किबला, मैं अर्ज करूं, तौहीन का मतलब अगर हक बयान करना है तो याद रख, हम इस बिल को नकल मानते थे, ना आज मानते हैं, ना कभी मानेंगे। मेरी कौम का बच्चा गर्दनें कटवा लेगा, मगर दो अकीदों पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक विलायत अली, एक हक के ज़हरा। नहीं नहीं नहीं, अभी लबैक हुसैन आएगा, अभी लबैक हुसैन आएगा, अभी आएगा लबैक हुसैन। और इंशाअल्लाह जैसे माजी में तुम्हारे ये बिल्लों में जाते थे, ये जो चोर दरवाजे से तुमने पास करवाया, ये भी अपनी असल तक जाएगा। तुमने क्या समझा शिया मर गए? अगर सारी जिंदगी हम अली के नाम का खाते रहे हैं, अब वक्त है अली के नाम पे लुटाएंगे। मेरा साथ देते हो, ताईद करते हो, और इंशाअल्लाह यकम रबीउल अव्वल इस्लामाबाद में इस्लाम आबाद होगा, कुफ्र निस्तो नबूद होगा, मुनाफिकत मिटेगी, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान यजीदियों का नहीं, हुसैनियों का है। चलोगे इस्लामाबाद, चलोगे इस्लामाबाद। अगर तुम तैयार हो तो एक सदा 14 मरतबा लब्बैक या पाकिस्तान बनने की मुखालिफत कर रहे थे, आज उनके बच्चे हमें बताएंगे कानून क्या होता है। हम तो ही नहीं करते मगर हक पढ़ेंगे, हक पढ़ेंगे, जो किताबों में है पढ़ेंगे, सैयदा का हक भी पढ़ेंगे, अली की खिलाफत बिला फस्ल भी पढ़ेंगे, खदीर भी पढ़ेंगे। अगर हक बयान करना तौहीन है, फिर तुम्हारी सही सही भी गलत हो जाएंगी, और जब सही गलत होगी तुम्हारे पल्ले क्या बच जाएगा?
फिर मौलाना मौदूदी को भी कब्र से निकालो और सजा दो, इमाम बुखारी को निकालो और सजा दो, क्या क्या नहीं लिखा हुआ। फिर कल को तुम कहोगे कुरान से सूरह मुनाफिकून भी निकालो, कल को तुम कहोगे कुरान से सूरह अहज़ाब भी निकालो, सूरह तहरीम भी निकालो। लेकिन क्या करें, हर जगह अली है। तुम्हारा गुजार, तुम्हारी तो नमाज तो कबूल नहीं होती जब तक अली पे दुरूद ना पढ़ो। तुम अली छोड़ के कहाँ जाओगे? एक रिवायत इमाम नसाई, मैं सुन्नी उलमा, सुन्नी आइमा का अकीदा पढ़ने लगा हूँ। मेरे सुन्नी भाइयों जागना, और जो यकीनन तुम्हारे असलाफ का अकीदा है वही तुम्हारा अकीदा है। इमाम नसाई, क्योंकि अहले सुन्नत की सारी सिता जो 6 किताबें हैं उनमें एक किताब है सुनन नसाई। इस किताब के लिखने वाले हैं इमाम नसाई। इस इमाम नसाई की एक और किताब है खसाइस अमीरुल मोमिनीन। इस किताब में तकरीबन 200 के करीब इमाम नसाई ने अली के फज़ाइल में हदीसें लिखी थी। और इसी किताब के लिखने की पादाश में अहले शाम ने इमाम नसाई पे इतना जुल्म किया कि पसलियाँ टूट गई, और पसलियाँ टूटने की वजह से इमाम नसाई शहीद हो गए। शहीद राह विलायत अली है सुन्नियों का इमाम। उस किताब से किबला मेरी बात पढ़ने लगे। अब तुम्हारी मर्जी, अली मान ना मान, अपनी किताब नहीं पढ़ना। हजरत बुरैदा सहाबी रसूल, वो कहते हैं एक मरतबा मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी परेशानी है, कोई हल बताइए। तवज्जो बच्चों, नबी पाक ने फरमाया क्या? हजरत बुरैदा ने अपने सर को झुकाया, आंखें बंद की शर्म के मारे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या करूं, आप जब भी अली के फज़ाइल पढ़ते हैं मेरे दिल में अली के बारे में बुग़्ज़ आ जाता है, हसद और कीना बढ़ता है। हजरत बुरैदा ने ये बात की, नबी खामोश। बुरैदा परेशान के नबी खामोश क्यों हो गए? नजरें झुका के सर झुका हुआ कहा, या रसूल अल्लाह आपकी खामोशी ने मेरी परेशानी में इजाफा कर दिया, मैं क्या करूं, मैं जब भी अली के फज़ाइल सुनता हूं मेरे दिल में अली के बारे में नफरत, कीना, बुग़्ज़, हसद पैदा होता है। नबी खामोश। हजरत बुरैदा कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये मसला आपकी खिदमत में नहीं लाऊंगा तो कहाँ लेके जाऊंगा, आप हल बताइए, मुश्किल कुशाई कीजिए, क्या करूं? कहते हैं नबी खामोश। अब जब मैंने सर उठा के देखा, सर्दी का मौसम था मगर नबी के चेहरे पे पसीना, जिस्म पे पसीना, बदन से पसीने के कतरे निकल रहे थे सर्दी के मौसम में। मैंने ये मंजर देखा, मैं मजीद परेशान हो गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह क्या करूं, मेरी परेशानी है, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आपसे जब भी अली के फज़ाइल सुनता हूं मेरे दिल में अली के बारे में बुग़्ज़ और हसद और कीना और नफरत पैदा होती है, क्या करूं? कहते नबी फिर खामोश। अब मैं समझ गया, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी खामोशी मेरी परेशानी में इजाफा कर रही है, चूंकि मेरी जिंदगी आपके साथ गुजरी, मैं समझ गया कि मसला क्या है, माजरा क्या है। आप यूं करें, अपना हाथ आगे बढ़ाएं, मैं दोबारा कलमा पढ़ूं। जाओ उठाओ किताब, मेरे नबी ने हाथ आगे किया, उसने हाथ पे हाथ रख के दोबारा इस्लाम का कलमा पढ़ा। नबी जानते थे जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है वो मुसलमान नहीं होता। और यही वजह है कि मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिरी वक्त आए मैदान में, इमाम ने खुतबा दिया, अली अकबर मारे गए, हुसैन ने जंग नहीं की, तलवार नहीं उठाई, कासिम मारे गए, तलवार नहीं उठाई। क्यों? मदीने से ये कह के निकले थे, मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। इस्लाह करनी थी, मारना नहीं था। गाजी मारे गए, हुसैन ने तलवार नहीं निकाली। ओन मोहम्मद मारे गए, हुसैन ने तलवार नहीं निकाली। जब सारे मारे गए, अकेला बचा हुसैन। खेमे में गए, नाना के नाके पे बैठे, नाना का अमामा सर पे रखा, कबाओ कबा सजाई। अब नाके पे बैठ के मेरे इमाम ने खुतबा दिया, फरमाने लगे कि फलां इब्ने फलां, क्या तू नहीं जानता कि मैं नबी के शाने पे बैठ के मदीने की गलियों की सैरें करता था? उसने कहा, जानता हूँ। फलां इब्ने फलां, तू नहीं जानता मैं नबी की पुष्ट पे आके सजदे को तूल देता था? कहता, मैं जानता हूँ। क्या तू नहीं जानता कि नबी ने फरमाया था कि मेरा हुसैन जन्नत का सरदार है? कहता, जानता हूँ। फिर फरमाया, तुम पे मेरी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा? खुद ही फरमाने लगे, नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम से भर चुके हैं। इसके बाद अभी भी मौला ने तलवार नहीं उठाई, क्योंकि नाना की उम्मत थी।
इस्लाह करनी थी। फिर मेरे मौला ने हुज्जत तमाम करते फरमाया, जानते हो मानते हो कि मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ? कहने लगे मानते हैं। मानते हो कि मैं मुबाहला की रूह से तुम्हारे नबी का बेटा हूँ? कहते मानते हैं। फिर तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? अब उन्होंने कहा बुग़्ज़न लि अबी का, तेरे बाप के बुग़्ज़ की वजह से। अब हुसैन ने तलवार निकाली, क्योंकि हुसैन मदीने से कह के निकले थे उसीरो बे सीरत जद्दी, मैं नाना की सीरत का पाबंद हूँ। और नाना की सीरत क्या है कि बुग़्ज़ अली रखने वाले को मुसलमान नहीं समझते। ओए होए होए बैठे हुए चले गए हो। हुसैन ने करबला में मुसलमानों से जंग नहीं की, काफिरों से जंग की है, क्योंकि बुग़्ज़ अली रखने वाले थे। बुग़्ज़ अली रखने वाले। आखिरी वक्त था गरीब का, खैमों में आया, खैमे के दर पे खड़े होकर कहने लगा या ज़ैनब, या रुकैया, या सकीना, या उम्मा कुलसूम, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। मेरी बहनों बेटियों गरीब का आखिरी सलाम। ये जुमला सुनना धाली की बेटी तड़प गई। भैया अंदर नहीं आएगा? गरीब ने रो के कहा ज़ैनब मेरी हालत इस काबिल नहीं है। जख्मों से चूर चूर लाशें उठा उठा के थका हुआ गरीब मेरी सकीना देखेगी तो मर जाएगी। मैं इतना कहूँगा मौला अभी इस काबिल तो थे कि बहनें भी पहचान रही हैं, बेटियां भी पहचान रही हैं। कल 11 मुहर्रम जब तेरी लाश पे बहन आएगी, रो के कहेगी आ अंता अखी हुसैन, क्या तू मेरा भैया हुसैन है? बहन के कहने पे गरीब खैमे के अंदर आया। गरीब ने रो रो के कहा मेरी बहनों, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं एक एक को झुक झुक के सलाम करूं। तुम सबको मेरा सलाम। जब मालूम हुआ ना बहन को गरीब का आखिरी सलाम है, करीब आके कहती है भैया मुझे एक वक्त याद आ गया। बहन कौन सा वक्त? भैया ज़रा अपना सीना आगे कर। बहन के आगे भाई ने सीना किया, बहन ने कमीज़ के बटन खोले, बहन ने भाई का सीना चूमा। भैया ज़रा अपनी गर्दन आगे कर। बहन ने भाई की गर्दन चूमी। भैया अपना सर आगे कर। बहन ने भाई का सर चूमा। भैया अपने बाजू आगे कर। बहन ने भाई के बाजू चूमे। तड़प के कहने लगा ज़ैनब कौन सा वक्त याद आया? रो के कहने लगी मुझे अम्मा ज़हरा की वसीयत थी। मुझे माँ ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी अलविदा करने आए, मेरे हिस्से के बोझ से करना ये कहना था। चीख निकली फरजंदे ज़हरा की। फरमाया ज़ैनब एक वक्त मुझे भी याद आ गया। भैया कौन सा वक्त? बहन ज़रा अपने हाथ आगे बढ़ा। बहन ने हाथ आगे बढ़ाए। बहन कलाइयों से कपड़ा हटा। बहन ने कपड़ा हटाया, बहन की कलाइयों को चूमा गरीब ने। बहन जरा अपना सर आगे करना। भाई ने बहन का सर चूमा। तड़प के कहा भैया कौन सा वक्त याद आया? गरीब ने रो के कहा 21 रमजान की रात थी। मुझे पापा ने तन्हाई में बुलाया था और कहा था हुसैन मेरी ज़ैनब को चूम लेना। मेरी ज़ैनब के हाथों में रस्सियां। अजरकुम अल्लाह, शर्म करके ना रोना। अज़ादारो आज गरीब का मक्तल पढ़ना है मुझको। तू रो रहा है उसको जिससे बहनें ना रो सकी। तू रो रहा है उसको जिससे बेटी ना रो सकी। गरीब ने अलविदा किया और फरमाया बहन ज़ैनब मुझे कोई फटा हुआ लिबास ला के दे। बहन ने लिबास पेश किया। गरीब ने फटे लिबास को मजीद फाड़ना शुरू किया। जगह जगह से चाक कर रहा था। बहन तड़पी और फरमाने लगी भैया इस लिबास की तो पहले हालत खस्ता है, आप क्यों जगह जगह से चाक कर रहे हैं? गरीब ने रो के कहा बहन मैं जानता हूँ मुझे मारने के बाद लोगों ने मेरा लाशा लूटना है। मुमकिन है मेरा फटा लिबास दे के मेरा लिबास छोड़ दे। मैं अज़ादारो तुमसे सवाल करता हूँ क्या बेहयाओं ने लिबास छोड़ दिया था? नहीं अज़ादारो, यही जुमला ज़ैनब ने सकीना से कहा था तेरे पापा के
बदन पे तो लिबास भी नहीं था, बता तूने बाबा को कैसे पहचाना? तब सकीना ने कहा था मैं मक्तल में बाबा ढूंढ रही थी, मुझे पत्थरों के ढेर से आवाज आई, इलैया इलैया या बुलैया, मेरी सकीना आ जा। जालिमों ने लिबास भी न छोड़ा, फटा हुआ लिबास गरीब ने सेवेतन किया, जुल्झना पे सवार हुआ। सवार होने से पहले रिवायत के जुमले हंगाशों के दरमियान आ गया। नजर यमीन व शिमाला, कभी दाएं देखता था कभी बाएं देखता, रो रो के कहता था मेरे शेरों कहाँ चले गए, और मेरा अकबर कहाँ सो गया, और मेरा गाजी देख हुसैन अकेला रह गया। मक्तल वाले ने लिखा लाशों के दरमियान गरीब ऐसे खड़ा था जैसे उजड़े बाग में माली खड़ा होता है, और जिसकी मेहनत मर चुकी हो, और जो अकेला रह गया। अज़ादारों बहनों ने सवार कराया, गरीब घोड़े पे सवार हो गया। सुलझना की में हाथ पकड़ी, मुहारे सुलझना पकड़ने के बाद गरीब ने घोड़े को रेड़ लगाई, चल सुलझना। 2 कदम चला, रुक गया। मेरे मौला ने फरमाया है सुलझना, मैं जानता हूं तू भी सुबह से लाशें उठा उठा के थक गया, मैं वादा करता हूँ मुझे एक मरतबा मक्तल में ले जा, मैं दोबारा ज़हमत न दूंगा। छोटी औलाद वालों सुनोगे जुमला, जब इतना कहा घोड़े ने इशारा करके कहा मौला मैं नहीं थका, जरा मेरे कदमों की जानिब देख। क्या देखा 4 साल की मरियम करबला सुलझना के सुम पकड़ के कह रही थी ऐ मेरे बाबा का घोड़ा, और मैं सुबह से देख रही हूँ और जो भी गया वापस नहीं आया, और मेरे बाबा को मक्तल में ना लेके जा। गरीब सीन से जमीन पे आया, बेटी को गोदी में बिठाया और फरमाया मेरी जान और मेरी लाडली दीन नहीं बचता जब तक तेरा बाबा न मारा जाए। रोके कहने लगी बाबा फिर मुझे बता मैं जंगलों में किसके सीने पे सोया करूंगी। गरीब ने कहा सकीना अब के बाद तू अम्मा के सीने पे सोएगी। माँ का नाम आया, तड़प गई बाबा अम्मा के सीने पे तो असगर सोता है। गरीब ने रो के कहा अब तरतीब बदल जाएगी, असगर मेरे सीने पे, तू माँ के साथ शाम चली जाएगी। पढ़ो अज़ादारों शहादत उज़्मा, देते हो इजाजत, करोगे मातम। गरीब ने बेटी को सीने से लगा के दुआ की मेरा अल्लाह मेरी सकीना को नींद आ जाए, मुझे मक्तल में यूं प्यासा जाता न देखे। सकीना बाबा की गोदी में सो गई। मेरे मौला ने बच्ची पुप्पी के हवाले की, ज़ैनब मेरी सकीना तेरे हवाले। अब मेरे मौला मैदान में आए और गरीब ने रो रो के कहा ओ ज़ालिमो तुमने मेरा अकबर मार दिया, ओ ज़ालिमो तुमने मेरा गाजी मार दिया, और तुमने मेरा चश्मा है अली असगर मार दिया। अज़ादार हुसैन बड़ी प्यारी जंग कर रहे थे, इतना हमला किया मशरिक के घोड़े मशरिक को भागे, मगरिब के घोड़े मगरिब को भागे, अकेला रह गया ज़हरा का लाडला। अचानक हातिफ़े गैबी की सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन मैं भी राज़ी, तेरी माँ ज़हरा राज़ी, तेरा नाना मोहम्मद राज़ी, मेरा हुसैन आजा। गरीब ने जुल्फ़िकार को मयाम में डाला, अब दौड़ती हुई फौजें वापिस आई। अज़ादारों अब माफ करना, तन्हा फातिमा का लाडला लाखों के लश्कर ने घेरा डाला, और जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा। कोई नेज़ा मारता था, कहता था ले लो अली के बदले, ये अकेला रह गया, इसका गाजी मारा गया, इसका अकबर मारा। एक रिवायत पढ़ूंगा, इजाजत देते हो? हजार रहमतें हो रूहे मुख्तार पे। जनाब मुख्तार के दरबार में हुरमला को पेश किया गया। जनाब मुख्तार ने पूछा जालिम बता करबला में तेरे पास कितने तीर थे, तूने कहां कहां सर्फ किए?
ये बेहया कहते मेरे पास सैशोबा 4 तीर थे। ये सैशोबा वो तीर थे जिनके आगे 3 नोकें बनी होती हैं। अरबों ने कसमें खाई थी ये तीर इंसानों पे नहीं चलाने, दौड़ते घोड़ों पे ये तीर चलाए जाते थे। जनाब मुख्तार ने पूछा ये कितने तीर? कहता 4। कहाँ कहाँ मारे? मैं माफी मांग के सैयद हो गया, मेरा दिल फट जाता है अगर तन्हाई में भी ये रिवायत पढ़ूं। ये बेहया कहता है पहला तीर मैंने मश्क सकीना पे मारा, ये मश्क पे नहीं गाजी के कलेजे पे लगा। कहता है दूसरा तीर मैंने चश्मे अब्बास पे मारा। मेरी माएँ बैठी है पर्दे में, ये जुमला मैं कहूंगा जिसकी गोद में 6-7 महीने का बच्चा है, थोड़ी देर के लिए जरा जमीन पे लटा और जुमला सुनना। मुख्तार ने पूछा बता तीरा तीर कहाँ मारा? कहते जब असगर बाबा के हाथों पे था मैंने वो तीर गुलूए असगर पे मारा। मुख्तार ने कहा जालिम चौथा तीर कहाँ मारा? कहते मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जालिम बता कहाँ मारा? कहते जब सीने सुलझना पे ज़हरा का लाल कभी दाएं गिरता था कभी बाएं गिरता था, मैंने वो तीर सीना हुसैन गरीब ने निकाला, तीर न निकला, गरीब ने पुष्ट से निकाल के रो के कहा मेरा अल्लाह मैं गरीब हो गया। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो हुसैन से पहले जब अब्बास गिरे हुसैन ने लाशा उठाया, अली अकबर गिरे हुसैन ने लाशा उठाया। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा उस गरीब पे सलाम जिसका जनाजा तीरों ने उठाया। कई लम्हे गुजर गए, गरीब ना ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था, तीरों की महराज पे मुअल्लक हो गया ज़हरा का लाडला। अज़ादारो जो करबला के ज़ाहिर बैठे हो वो मेरी बात की तायीद करेंगे। जहां गरीब गिरा वो जगह और है, जहां ज़िबा हुआ वो जगह और है। शरीफों में तुमसे पूछता हूं इतनी देर गरीब कैसे आया? रिवायत के जुमले हैं जैसे अकबर की लाश पे आया। गरीब जमीन पे गिरा, कोई पत्थर मारता था गरीब गिर जाता, कोई तीर मारता गरीब गिर जाता। मैंने मकतल में ना पढ़ा होता मैं कभी ना पढ़ता। गरीब उठता था, कोई बेहया तमाचा मारता मेरा मौला जमीन पे गिर जाता, कोई जुल्फे खींचता मेरा मौला जमीन पे गिर जाता। अब जुल्जलाल ने ये मंजर देखा, इसकी बहनों को कैसे बताऊं? जुल्जलाल ने अपनी पेशानी को खून से रंगीन किया, दौड़ता हुआ ज़ैनब के खैमे में आया और रो रो के कहा अली की बेटी हो तुम्हारा भैया मारा गया, ज़ैनब हुसैन मारा गया, सकीना हुसैन मारा गया। बागें कटी हुई लहू में चूर चूर। जब हुसैन का घोड़ा खैमे में आया, सकीना ने जब देखा ठनी हुई ज़ीन तीरों से भरा हुआ और घोड़े के सुम पकड़ के कहने लगी ऐ मेरे बाबा का घोड़ा, मेरे बाबा को किसने मारा? जुल्जलाल ने कहा लाखों ने मारा। रो के कहती थी मेरे बाबा को किसी ने पानी भी पिलाया था। जुल्जलाल ने कहा नहीं तेरा प्यासा मारा गया। बस अज़ादारो आखिरी जुमले, गरीब ने आखिरी सजदा किया, मेरा अल्लाह मेरी सकीना यतीम हुई तेरी खातिर, मेरा असगर मारा गया तेरी खातिर। अज़ादारो गरीब में सजदे की भी हिम्मत न थी। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके। 70 कदम का फासला टिल्ला ज़ैनबिया का, खैमे से निकली ज़ैनब और वहां आ गई और कहने लगी ये ज़मीन करबला बुलंद हो जा, मैंने भैया को देखना है। दुआ करो किसी बहन के सामने कोई उसके भाई को ना मारे, अल्लाह ना करे किसी चौक में किसी के भाई को मारा जाए। देखने वाली अकेली बहन हो, वो लोगों की मिन्नतें करती है मेरा माँ जाया मारा जा रहा है, और कोई तो गैरतमंद हो जो मेरे भैया को बचाए। अज़ादारो जब लाखों ने हुसैन का घेरा डाला, अकेली ज़ैनब मिन्नतें करती रही यब्न साद फीको मुस्लिम, और जालिमों के तुम में कोई मुसलमान नहीं है। अज़ादारो पहले शिमराना चाहा
मगर रुक गया शिमर। शिमर पहले नहीं आया। आयतुल्लाह फातिमी के जुमले हैं, पहले आया सनान, अल्लाह की लानत हो इस मज़लूम पे। इसने खंजर उठाया, गरीब के सीने पे बैठा, कभी गरीब की जुल्फों को पकड़ता, कभी दाढ़ी को पकड़ता। ये मंजर सकीना देख रही थी, अभी मासूमा दूर थी, अभी ज़ैनब दूर थी। इसने जुल्फों को पकड़ा, जो मैंने आयतुल्लाह फातिमी से सुना, जुल्फों को पकड़ के इस बेहया ने खंजर गरीब की शारक में मारा। शारक में मारने के बाद निकाला नहीं,